अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं न्यू डॉक्यूमेंट इशूड बाय एफपीआर इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बैलेंस शीट। मैनी क्वेश्चंस वर अराउज्ड बाय टैक्स पेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ बैलेंस शीट एंड रिव्यू ऑफ बैलेंस शीट एंड विच पीरियड शुड बी टेकन और फॉर विच पीरियड बैलेंस शीट शुड बी फॉर्म्ड और बैलेंस शीट शुड बी जो है वो प्रिपेयर्ड एंड next was whether balance sheet can be modified or whether officer can be withheld balance sheet, and the other point that what instructions have been given to officers of FPR by FBR department in respect of जो approval of balance sheet। तो मैं हूँ शुमाइला रसूल और आप लोग देख रहे हैं एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ एक्सप्लेन्ड इन डॉक्यूमेंट विच इज़ इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है वो SRO 350 के थ्रू रिक्वायरमेंट थी बैलेंस शीट की, जिसको लेकर बहुत सारे लोग जो हैं वो कन्फ्यूजन में थे। बहुत सारे उनके माइंड में क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे और वो इन क्वेश्चंस का जो है वो सोल्यूशन चाह रहे थे और दे वर कन्फ्यूज हाउ दे कैन रिजॉल्व these issues। तो in that respect FBR department issued document in that document many questions of the taxpayers have been answered। One by one we will discuss those questions now। First question was कि बैलेंस शीट की जो अप्रूवल है why बैलेंस शीट अप्रूवल इज़ बीइंग डिलेड, कि बैलेंस शीट की जो अप्रूवल है वो डिले क्यों हो रही है। तो इसका आंसर जो है था कि शॉर्ट टाइम था और अभी चुनाके असल में ये जो टास्क है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट चेक करने का, ये अब तक रहा है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके तहत कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं और उनका जो स्टाफ है, जो अमला है, वो जो है वो इस चीज़ में ट्रेंड भी है और एक्सपर्ट भी है और वही कंपनीज़ की बैलेंस शीट अब तक चेक करता रहा है। तो अब जाके ये जो है ये बैलेंस शीट का जो अब स्पेसिफिकली टास्क FBR के ऑफिसर्स को भी असाइंड हो गया है। तो अब ये क्या है कि सडन जो है वो इन फ्यू डेज़ इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो थोड़ी कम्बरसम थी और जो है चुनाके रिटर्न का टाइम करीब था सेल्स टैक्स रिटर्न का और कलेक्शंस जो हैं वो जो हैं डिस्टर्ब हो रही थी। तो इसकी वजह से इन कलेक्शंस को इफ़ेक्ट से बचाने के लिए बचाने के लिए रेवेन्यू कलेक्शन के जो है वो उसको कंटिन्यू रखने के लिए जो एक बैलेंस शीट अप्रूवल है में डिले हो रहा था। लेकिन अब उसके बाद जो इसका जो आंसर इन FBR डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट में आया है वो ये है कि बैलेंस शीट जो है वो प्रोफाइल मैनेजमेंट में जाके आप लोग बैलेंस शीट सबमिट करवाएं और उसकी ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाएगी। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो राइज हो रहा था टैक्स पेयर्स में, वो इस चीज़ को लेके थोड़े हेक्टिक हो रहे थे कि क्या अगर बैलेंस शीट की अप्रूवल अब नहीं हो रही तो क्या इसके बाद में रिव्यू भी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, बैलेंस शीट का रिव्यू होगा बाय ऑफिसर्स एंड अगर इफ़ देयर विल बी एनी डिस्क्रिपेंसी देन एक्सप्लेनेशन विल बी इशूड बाय ऑफिसर। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट ये था कि क्या बैलेंस शीट को लेकर जो है वो FBR के ऑफिसर्स को कोई इंस्ट्रक्शन इशू की गई है कि वो जो इन डॉक्यूमेंट्स का जो रिस्पॉन्स है वो टाइमली दें। तो येस, FBR ऑफिसर्स को भी इससे रेलिवेंट इंस्ट्रक्शंस इशू की गई हैं कि वो जो है इन तमाम डॉक्यूमेंट्स का जो है आंसर जो बैलेंस शीट को लेकर, सेल्स टैक्स रिटर्न को लेके उनकी जो जितने भी एक्सप्लेनेशन से रेलिवेंट है, रिव्यू से रेलिवेंट है या बैलेंस शीट की मॉडिफिकेशन को लेकर जितने भी क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो थ्रू सिस्टम सबमिट हो रहे हैं, टैक्स पेयर और जो ऑफिसर के दरमियान करस्पॉन्डेंसीज हो रही हैं, उनको विद इन जो है टाइम उनको जो फाइनल किया जाए और नो रिस्पॉन्स टाइम में जो है वो डिले ना हो। थर्ड जो फोर्थ क्वेश्चन था वो है कि क्या बैलेंस शीट को मॉडिफाई हो सकेगी। येस, आप लोग बैलेंस शीट सबमिट करने के बाद एनी टाइम जो है अपनी बैलेंस शीट को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन इन बैलेंस शीट कैन बी पॉसिबल, बट ये इस मंथ जो एक मंथ हो सकता है ये थोड़ा टफ हो और आप लोग को मॉडिफाई ना कर सके, लेकिन आफ्टर 1 month आफ्टर सबमिशन ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न इन दिस मंथ यू कैन मॉडिफाई योर बैलेंस शीट एट एनी टाइम। द अदर क्वेश्चन इज दैट whether officer can withhold balance sheet if there will be any discrepancy. Yes, officer can withhold balance sheet if there will be find any discrepancy in respect of submission of balance sheet.
फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का क्लियर ही नहीं है कि उन लोगों ने वर्किंग कैपिटल जो है मेंशन करना है, और या फिर जो है लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो है उनको भी प्रॉपरली मेंशन करना है। तो वर्किंग कैपिटल्स को लेके जो है वो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं, और वो जो है बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारी पर्टिकुलर्स हैं जिनको जो वो डिटेल में बहुत सारे लोगों को लेकर कन्फ्यूजन है कि किस तरह कि हम लोगों ने अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को भी इसमें लेकर चलना है। तो इक्विटी एंड कैपिटल चुना के इस बैलेंस शीट का अहम पार्ट होते हैं। अब एक और चीज़ है कि एक्सेल में जो बैलेंस शीट है वो क्या है, बैलेंस शीट आप लोगों की बिजनेस की पोजीशन को शो करता है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो मंथली बेसिस पे भी बनता है, और इसलिए उसको पीरियोडिकली बनता है, और जो बैलेंस शीट है वो एज ऑन मीन्स किसी भी वक्त बन सकती है। अब इसी को लेके बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में है कि बैलेंस शीट किस पीरियड की बनानी है। तो इस चीज़ का भी आंसर इस चीज़ में दिया गया है डॉक्यूमेंट में कि आप लोगों ने जो बैलेंस शीट सबमिट करवानी है अब रिसेंट, वो है जून 2023 की। तो उसके बाद जो है बैलेंस शीट आप लोग अपनी जो है वो किसी भी पीरियड की सबमिट एज ऑन कंटिन्यू रखेंगे अपनी सबमिट करवाना। अब ये 9 मंथ बन रहे हैं जब से ये डॉक्यूमेंट इशू हुआ है, तो 9 मंथ की बैलेंस शीट सबमिट की जा सकती है। ठीक है, सब बैलेंस शीट लाजमी नहीं है कि 12 मंथ्स की ही सबमिट की जा सके। क्यों? बैलेंस शीट जो है वो किसी भी टाइम आप लोगों के जो बिजनेस की पोजीशन को शो करता है, इसलिए एज ऑन 30 जून 2023 की बैलेंस शीट आप लोगों ने सबमिट करवानी है। तो बहुत सारे इसमें आप लोगों को उम्मीद है कि क्वेरीज हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी इस डॉक्यूमेंट को लेके। एक और भी चीज़ जो सामने आई है वो अभी तक उससे रेलिवेंट अभी कोई डॉक्यूमेंट इशू नहीं हुआ, प्रॉपरली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं आया, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची से ये चीज़ पता चली है। ये चीज़ सामने आई है कि जो वज़ीर आज़म साहब ने ये जो चेंजेस इन रूल इन रिस्पेक्ट ऑफ बैलेंस शीट है इनको पोस्टपोन कर दिया गया है टू सम एक्सटेंट। तो ग्रेजुअली ऑफिसर्स विल जो है स्टाफ ऑफ FBR विल बी ट्रेंड लाइक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एंड ग्रेजुअली दीज थिंग्स विल बी इम्प्लीमेंटेड। एंड एक्चुअली पहले ये जो बैलेंस शीट जो थी वो सबमिट हो रही होती थी, बिग कंपनीज तो हर मंथ बनाती हैं, जिस तरह के LTU में जो का स्टाफ है वो बैलेंस शीट को डील कर रहा है, लेकिन ये RTO के लिए या फिर CTO के लिए थोड़ा सा अब न्यू टास्क हो जाएगा। तो ग्रेजुअली इनमें एक्सपर्टाइज जो है वो जो है वो एक रिक्वायरमेंट है, इंशाल्लाह दैट विल बी फुलफिल्ड। थैंक यू वेरी मच। किसी भी किस्म की क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक होगा कि किस तरह आप लोगों ने सेल्स टैक्स अपनी प्रोफाइल बनानी है, और आप लोगों ने किस तरह चीज़ों को रिकॉन्साइल करना है, परचेज फॉर एग्जांपल परचेज एंड स्टॉक, एंड बहुत सारी अदर थिंग्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह बनाना है। इन सब चीज़ों को हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे अपने न्यू टॉपिक में इन एक्सेल शीट। थैंक यू।